चलो Assalamu alaikum. I am Muhammad Ali and today we discuss about the alveoli and blood capillaries. So what is the relation of alveoli and blood capillaries? ये इससे पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा था फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स के उनमें से ब्लड ऑक्सीजन जो पास होता है और alveoli तक पहुंचता है और ये अब हमारे सेलुलर लेवल तक किस तरह पहुंचेगा। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस तरह पहुंचेगा और इसकी स्ट्रेटजीज क्या है। अब देखते हैं कि alveoli ब्रोंकियोल्स के थ्रू alveoli तक ऑक्सीजन आ गया तो इसके ऊपर अगर आप नोट करें तो ये जो रेड कलर की ये जो कैपिलरीज हैं ये ब्लड की कैपिलरी से पास हुई है किसके ऊपर, alveoli के ऊपर। ठीक है, अब ये एक नेटवर्क साइमन ने बनाया हुआ है, यही नेटवर्क अब इनका रिलेशन देखें तो alveoli के साथ अगर ब्लड कैपिलरी का रिलेशन देखें तो ये कुछ यूं है। अब ये इसका रिलेशन हो तो इस रिलेशन को इसी रिलेशन के थ्रू ये जो ऑक्सीजन alveoli तक आ गई तो ये इस ब्लड में क्या कर देगी, एक्सक्रीट। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीडिंगली। अब ये एक्सक्रीडिंगली का प्रोसेस करके जिस तरह ही ये ब्लड कैपिलरीज में ब्लड ऑक्सीजन आ गई तो ब्लड के प्लाज्मा में 3 टाइप के सेल्स पड़े हुए हैं। अब जब देखते हैं तो WBCs हैं वो तो हमारा इम्यून सिस्टम आ जाता है, RBCs हैं और एक आ जाता है प्लाज्मा जिसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं तो हमारे लिए किसी एक सेल्स की जरूरत होगी कि जिसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे, ऑक्सीजन को कैरी करके एक सेलुलर लेवल तक या किसी भी बॉडी के ऑर्गन तक कंप्लीट पहुंचा ले। तो वो किस तरह होगी, अब वो हम देखते हैं कि वो आरबीसीज के अंदर एक एबिलिटी है। अब क्यों एबिलिटी है, क्योंकि उसके पास एक प्रोटीन है, कोई खास किस्म की प्रोटीन है। अब देखते हैं कि वो खास किस्म की प्रोटीन कौन सी है, तो वो है HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट हैव द कार्बोनिक एंजाइम और इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक एंजाइम है जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ किस तरह बाइंड करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के एक कंटेंट के पास 4 आयरन के बॉन्ड होते हैं। आयरन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं जिसके साथ हीमोग्लोबिन को ये ऑक्सीजन को कार्बोनिक एनहाइड्रेज और हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। अब देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो गई, ये एक प्रोसेस के थ्रू, एक मैकेनिज्म के थ्रू हमारे सेलुलर लेवल तक इस ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। अब उधर से एक कंप्लीट मैकेनिज्म होता है कि उसके साथ एक कार्बन अटैच हो जाता है। ये यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होने के बाद कार्बन अटैच होता है। तो कार्बन अगर अटैच होता है तो कार्बन की अगर हम वैलेंसी चेक करें तो कार्बन को नीड होती है 4 बॉन्ड की। तो कुछ यूं इस टाइप का 2 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होकर क्या होती है, रीबेक होते हैं। और इनको रीबेक करने के लिए भी यही एंजाइम वर्क करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनको भी बाइंड करता है और बाइंड करके दोबारा से रिवाइंड करता है किसके पास, alveoli तक। और यही alveoli के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, लाइक थ्रू द ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, नेजल कैविटी थ्रू नोज एक्सपेल कर देते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस था जिसकी डिटेल्स हमने अभी, अगर इसके मैकेनिज्म में जाए तो उसका कंप्लीट एक अनदर टॉपिक है जिसमें हम इसका पूरा एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं। उसमें अलग अलग चीज के मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के बॉन्डिंग भी बनती है, वो एक अलग मैकेनिज्म में आ जाता है। लेकिन जस्ट अगर हम कंसेप्चुअल देखें तो कंसेप्ट के मुताबिक ये ऑक्सीजन इस थ्रू आती है और इस थ्रू इसके बाद एंजाइम वर्क करता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। और आज का हमारा टॉपिक था alveoli एंड ब्लड कैपिलरीज और यही alveoli और ब्लड कैपिलरीज का रिलेशन जो है इसको क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।